आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चित्र और चरित्रमय अंतर। देखिए जी, दोनों शब्द बहुत ही साधारण शब्द हैं, लेकिन इनके जो रंग हैं, ये चित्र के रंग तो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया और चरित्र को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, क्योंकि इन दोनों की जो एक यथार्थ स्थिति जो आपको मैं कलयुग में एक साधारण मनुष्य के एक स्वभाव में कहो, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि स्थूल शरीर आपका हमारा एक चित्र है, जो कि आपके बारे एक व्यवहार में अक्सर एक दूसरे को देखकर हम प्रभावित होते हैं। जबकि आपका हमारा जो एक चरित्र है, ये तो आपका हमारा देखिए सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि के विचार हैं, कारण शरीर के संस्कार हैं, आपका हमारा बना हुआ एक स्वभाव है, वो आपका हमारा एक चरित्र है, जिसके ऊपर आपका हमारा देखिए ये जीवन टिका हुआ है। जीवन के बाद देखिए एक जो बड़ा भविष्य है, मरने के बाद की जो एक स्थिति है, उसका सारा का सारा दारोमदार इस चरित्र के ऊपर ही है। या यूं भी आप समझ सकते हो कि आपके हमारे जीवन की जो एक नींव जो हम इस मनुष्य योनि में तैयार कर रहे हैं, वो एक चरित्र है, वो एक नींव है, वो एक संस्कार है, स्वभाव है। क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु सबकी ही हो जाती है, लेकिन ये जो कारण शरीर, यहाँ आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, फुर्दे उठते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर रूपी जो आपका हमारा एक यंत्र है, वो एक क्रियाशील होने लगता है। देखिए, इन सभी शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं, क्योंकि ये दो शब्द अपने आप में ही देखिए कुछ मनुष्य को संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, ताकि हम अपने चित्र पर देखिए अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जबकि आज मनुष्य देखिए सजने संवरने का अभिप्राय क्या है? ये जो ब्यूटी पार्लर में हम जाते आते हैं, या अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर को सजाने संवारने में, चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे वो एक आकर्षक दिखने की स्थितियों से हो, इनसे हम जितना अधिक धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, ये मात्र आपका हमारा एक चित्र है। इस चित्र को हम जितना भी सुंदर बनाते जाते हैं, वो एक अस्थायी स्थिति है, क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर ही अस्थायी है। ये एक निश्चित आयु लेके आया है, 60, 80, 100, 120 वर्ष बाद इसकी एक मृत्यु आना निश्चित है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए युवावस्था में एक साधारण मनुष्य की एक चित्र अपने आप ही एक सुंदर होता है, क्योंकि आपके हमारी देखिए जो स्थूल शरीर की जो एक कोशिकाएं हैं, वो उसका एक अंतःकरण में कहो, शरीर की संरचना में एक निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो अंदर की स्थितियां हैं, नई कोशिकाएं बनती नहीं है, पुरानी समाप्त होने लगती हैं, तो मनुष्य का जो एक स्थूल शरीर है, उसको जितना भी आप उसे चालो, उसमें देखिए कमजोरियां आने लगती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आकृति बिगड़ने लगती है। ये सभी स्थितियां आते आते एक वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में एक साधारण मनुष्य की देखिए आप चित्र कहो, तस्वीर कहो, या शक्ल सूरत कहो, उसमें विभिन्न प्रकार के देखिए झुर्रियां आ जाती हैं। ये सभी स्थितियां आपके बारे देखिए जीवन में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, और एक समय के बाद इसी स्थूल शरीर की एक मृत्यु आना एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता, क्योंकि कलयुग का एक प्रभाव है। मनुष्य कलयुग के एक विज्ञापनों से कहो, फिल्मी हस्तियों से कहो, फैशन की दुनिया से कहो, अपने आप को अधिक प्रभावित बना लेता है। जबकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाता नहीं है। सत्वगुण ना बढ़ाने का अभिप्राय क्या है? कि उसकी सत्संग के प्रति कोई रुचि देखी नहीं जाती।
रुचि नहीं देखने का अभिप्राय है कि आपका हमारा जो एक चरित्र है वो देखिए एक काले रंग का बनता जा रहा है, उसमें बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं। इन्हीं सब स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने के लिए हमने देखिए चित्र को सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि सभी मनुष्य अपने स्थूल शरीर को सजाने में लगे हैं, इसको खिलाने में लगे हुए हैं, जबकि एक कारण शरीर को हो। अब कितने मनुष्य तो ऐसे ही हैं देखिए जिनको अपने कारण शरीर का बोध ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर का भी कोई विशेष बोध नहीं है, जबकि आपके बारे जो 3 शरीर हैं ये माया के बने हुए हैं। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसको स्वभाव से ही देखिए तामसी कहा गया है। प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण एक निकृष्ट गुण है, ये सभ्य दृष्टिकोण से ऐसा माना गया है। और रजोगुण को देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है। और मनुष्य यदि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता, क्योंकि जिस गुण विशेष का मनुष्य अपने जीवन में संग करता है उसका ही रंग उसके स्वभाव में, उसके कारण शरीर में बनता जाता है। यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो आपका मेरा जो एक चरित्र है, संस्कार है, स्वभाव है, मन बुद्धि के जो विचार हैं उनमें किसी भी प्रकार का देखिए कोई एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, वो दूषित होते जा रहे हैं। दूषित होने का अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा चरित्र एक काला रंग होता जा रहा है, वो बिगड़ता जा रहा है, उसमें बुरे संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। ये बुरे संस्कारों का बनना ही आपके हमारे जीवन में देखिए मरने के बाद कीजिए एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। अक्सर इस सच्चाई को एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने आप को आत्मा नहीं समझता, जबकि आत्मा का जो देखिए मूल संबंध है वो तो कारण शरीर से है। कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि कारण शरीर में किसी एक गुण विशेष की एक विशेष प्रधान स्थिति होती है, वो प्रधान स्थिति ही आपका मेरा एक स्वभाव कहलाता है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ ना कि भारत की संसद में भी देखिए जिस दल विशेष की एक प्रधान स्थिति होती है, प्रधान का अभिप्राय बहुमत से लिया जाता है। बहुमत का अभिप्राय देखिए उस रंग से भी आप ले सकते हो जिसका हम संग करते हैं। यानी सरल शब्दों में आप समझ सकते हो कि संसद में जिस दल विशेष के देखिए अधिक सदस्य होते हैं उन्हीं का ही एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रधानमंत्री बनता है। एक प्रधान शब्द पर देखिए आप जितना अधिक चिंतन करोगे, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय ही आपके हमारे जीवन की एक स्थितियां बनती हैं। अब देखिए संसद में जो उनसे कानून बनते हैं उन्हीं का ही तो आपको हमारे एक सामान्य नागरिक को पालन करना होता है। यहाँ आप सामान्य नागरिक की स्थिति को देखिए स्थूल शरीर से जोड़ सकते हो, एक प्रधानमंत्री की स्थिति को आप स्वभाव से जोड़ सकते हो, संस्कार से जोड़ सकते हो। जब संस्कार ही देखिए बुरा बना होगा, बुरा का अभिप्राय देखिए तामसी स्थिति से है, और राजसी स्थिति को भी देखिए कोई विशेष अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि अक्सर हम देखिए शास्त्रों में जो कहे गए कथनों के आधार पर इनको हम अंकों से जोड़ते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे का भाव क्या है कि यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, रजोगुण में रहना चाहिए, श्रम करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। और यदि हम कर्म करते नहीं है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए कर्म फल की एक विशेष स्थिति है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। अब कर्म योनि में ही यदि हम अपने कर्मों में सुधार नहीं लाते तो फिर साधना योनि का तो देखिए शुभारंभ ही नहीं होता, क्योंकि साधना का अभिप्राय योग की स्थिति है। योग की स्थिति का अभिप्राय देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने का ही है। और जब मनुष्य देखिए एक रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति ही मजबूत नहीं करता। अब कहते हैं ना देखिए कोई सरकारी पद के लिए यदि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि एक न्यूनतम जो योग्यता वो बीए पास की है, अब बीए पास की ही योग्यता वाले ही वहाँ उस पद के लिए, उस नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए 12वीं पास वाला भी उस पद के लिए अयोग्य है, तो फिर 5वीं पास वाला तो देखिए पूर्ण रूप से ही अयोग्य है। पहली पास, दूसरी पास, 5वीं पास, इनके देखिए आपको भावार्थ समझने होंगे। यानी कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको हमें सत्वगुण में एक स्थिति मजबूत करनी होती है।
जब तक हम देखिए राजसी हैं, तो राजसी मनुष्य देखिए सत्वगुण से ही जुड़ नहीं पाता, तो फिर वो विशुद्ध सत्वगुणी तो एक बहुत दूर की स्थिति है। और तामसी मनुष्य की तो फिर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको भी भावार्थ समझने होंगे अपने एक चरित्र को संवारने के लिए, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य योनि में ही सुधरता है और बिगड़ता भी है। आज कल युग चल रहा है, कल युग में आपके हमारे जीवन में देखिए चरित्र बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों के संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य रजोगुण और तमोगुण का ही संग करता जा रहा है। अब तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां देखिए 1 और 10 की है, क्योंकि तमोगुण को हम इसलिए एक कहते हैं क्योंकि एक का अभिप्राय क्या है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसलिए हमने तमोगुण को तो 1 माना और रजोगुण को 10 माना और सत्वगुण को 100 माना, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे का भाव क्या है, कर्म फल सिद्धांत, यानी कि हमें छीनना नहीं है, हमने कर्म करना है। और सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि कर्म करते हुए पहले हमने देखे दूसरों को खिलाना है, दूसरों के प्रति हमने दया भाव रखना है। जब हम दया भाव रखेंगे तो आपके हमारे भीतर में किसी भी प्रकार के कोई हिंसा के भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। आज हिंसा के भाव के कारण ही समाज में देखिए एक विपरीत स्थितियां कहो, एक अशांतिपूर्ण जो एक वातावरण बना हुआ है। अब मनुष्य देखिए तामसी भोजन, मांसाहार भोजन का सेवन करता है, उनमें एक परोपकार की स्थितियां लुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। जब मनुष्य देखिए हिंसा पर उतर आता है, लड़ाई झगड़े पर उतर आता है, ये जब हम पशु पक्षियों का हत्या करते हैं, तभी तो आपका हमारा ये मांसाहार भोजन की एक आधार बनता है। इसलिए इन सभी बुराइयों से मनुष्य को बचना होगा, अपने चरित्र को संवारना होगा, उसमें शुभ संस्कार जगाने होंगे। यानी कि आपको हमें ये शुभ संस्कार जगाने के लिए, अपने चरित्र को साफ सुथरा बनाने के लिए, अपने कार्यशरीर को शुभ संस्कारों से जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, सजाने के लिए आपको हमें सत्वगुण का संग करना होता है। सत्वगुण का संग करने पे ही देखिए हम पुरुषार्थ धर्मानुसार करते हैं, कमाए गए धन से पहले दूसरे मनुष्यों का पालन पोषण करते हैं, हम भंडारे लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से भी, जल से भी, वस्त्रों से भी, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी, धर्म के प्रचार के लिए हम देखिए अपना धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य आपका बना देखिए सत्वगुण बढ़ाते हैं। यानी कि आपको हमें पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके हमें पहले दूसरों को खिलाना है, छीनना नहीं है, पहले दूसरों को खिलाना है, फिर स्वयं खाना है। ये एक सात्विक स्थिति होती है। इसलिए हम देखिए तमोगुण को छीनने को देखिए 1 से, रजोगुण को 10 से। रजोगुण का अभिप्राय जब हम दूसरों को पीड़ा नहीं देते, हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये भी, इसमें भी देखिए कोई बुराई नहीं है, कोई आपका हमारा कोई अधोगति की स्थितियां नहीं बनती। लेकिन ये समझने के लिए कि रजोगुण से सतोगुण दूर है, वो 100 है, 10 और 100 की दूरी है। दूरी का भी प्राय उस दूरी को एक पास लाने के लिए आपको में सत्संग करना अनिवार्य है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांडों की रचना रची गई, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग की स्थितियां बने, हम कर्म कांड करते हुए परमात्मा से जुड़े, अपने धर्म को निभाएं, हम अन्य निर्बल मनुष्यों की सहायता करें। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार में, स्वभाव में एक ज्ञानपूर्वक बनने लगती हैं, तो फिर आपका बड़ा एक चरित्र, जो मैंने काले रंग का ये दर्शाया, इसमें एक सफाई होने लगती है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, आपका बड़ा चरित्र सुधरने लगता है। और यदि हम अपने केवल चित्र को ही सुधारने में लगे हैं, इसी को ही सजाने में लगे हैं, आज मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अपना धन भी खर्च करता है, अपना समय भी खर्च करता है, जबकि दूसरी ओर आपको मैं मनुष्य योनि पाकर अपने चरित्र को सुधारने का जो एक अवसर मिला, उस अवसर का मनुष्य लाभ नहीं उठाता। शुभ संस्कार बनाने के लिए मनुष्य सत्संग नहीं करता। सत्संग नहीं करने का अभिप्राय सत्संग की वो उपेक्षा करता है, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो, तमोगुण की निंदा करो। आज मनुष्य तमोगुण की निंदा नहीं करता। अब मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है,
मादक पदार्थों का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, सिगरेट को अपने व्यवहार में ले आया है। अब मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ अचेत होता है। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी हैं। मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता हुआ अपने चरित्र को मैला करता जा रहा है, काला करता जा रहा है, दूषित करता जा रहा है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आप विचार कीजिए, क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए मृत्यु आ जाएगी एक समय विशेष पर। ये जो आपका हमारा चित्र है, स्थूल शरीर है, इसकी मृत्यु आना निश्चित है। और अगली स्थिति क्या बनेगी, उसके पीछे का जो एक कारण होगा, कर्माशय होगा, संस्कार होंगे, वो आपका हमारे इस चरित्र में ही निहित है। यानी कि आपके हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होंगी, उसके आधार पे ही आपको में मरने के बाद, यानी कि चित्र के बिगड़ने के बाद, स्थूल शरीर की मृत्यु होने के बाद, आपको में जो एक नया एक स्थूल शरीर है, वो बने हुए चरित्र के अनुसार को हो, कर्माशय के अनुसार को हो, संस्कारों के अनुसार ही फिर वो एक नया स्थूल शरीर मिलता है। नया चित्र बनाने की आपको में एक स्थिति में आना पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया, मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में यदि पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम अगर तुल्यता नहीं है, ये बिगड़ गई है। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए, जब चरित्र ही काले रंग का बढ़ता जाता है तो कर्माशय भी बिगड़ा होता है, संस्कार भी बिगड़े होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसा जैसा वो कर्माशय बना होता है, यदि कर्माशय में 80% पाप कर्म है, पुण्य कर्म मात्र 20% ही रह गए, तो मनुष्य को देखिए जो अगला चित्र है, अगली जोनी है, वो नीचे की देखिए, कीट पतंगों की, पेड़ पौधों की, पक्षी की, पशुओं की, ये सब नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं। उन जोनियों में ना चाहते हुए भी फिर मनुष्य को अपना एक चित्र उन्हीं जोनियों में ही ढूंढने को प्रकृति विवश कर देती है। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से आज की वीडियो में देखिए हमने चित्र और चरित्र, क्योंकि ये दोनों बहुत ही मिलते जुलते शब्द हैं, ये दोनों शब्द आपको हमें अलग अलग भावार्थों में इन पर चिंतन करना होगा। अपना जो एक चरित्र बिगड़ चुका है उसको हमें संवारना होगा। हमें अपने चित्र को संवारने की और अधिक समय नहीं लगाना, यानी कि अपने स्थूल शरीर की केवल अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना है। अपने अर्थ और काम को धर्म की मर्यादाओं में कहो, धर्म की 4 दीवारों में एक सीमा में रखना है। और अधिक समय मोक्ष प्राप्ति के लिए, साधना की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन को लगाना होगा। जिसके लिए आपको मैं अपने मिले हुए जीवन में अपने चरित्र को, जो कि काले रंग का है, देखिए मैंने काले रंग का इसीलिए दिखाया क्योंकि कल युग चल रहा है, मनुष्य का कारण शरीर बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि उसके एक 24/7 के जो विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, वो उसको पाप कर्मों में लिप्त रखती हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं विचार करना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही हम अपने देखिए चरित्र को संवार सकते हैं, शुभ संस्कार बना सकते हैं। पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं उनको दग्ध भी कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनि पाकर सत्संग करना होता है। सत्वगुण का संग करने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही फिर परमात्मा का ध्यान लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बनने से फिर आपका हमारा परमात्मा से सहज ही प्रीति के भाव जगते हैं। फिर मनुष्य की सकाम भाव से कर्म होने समाप्त हो जाते हैं, निष्काम भाव से कर्म होना उसका एक स्वभाव बन जाता है, यानी कि मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है, परमात्मा से उसकी प्रीति हो जाती है। ये योग का अभिप्राय क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, फिर कर्म योग से ज्ञान योग की स्थितियां बनती हैं, ज्ञान योग से फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। यानी जैसे जैसे हम अपने चरित्र निर्माण करते हैं, अपने चरित्र को खूबसूरत बनाने लगते हैं, उसको सफेद रंग देने लगते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। इसलिए तो मैंने आज वीडियो के नाम के नीचे देखिए चित्र और चरित्र में अंतर को समझाने के लिए अंतर शब्द को भी मैंने देखिए सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है, ताकि आपका हमारा जो एक चरित्र है उस पर एक शुद्धिकरण हो, सफाई हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि आपका हमारा
चरित्र सुधरता जाए, उसमें प्रकाश आए, उसमें ज्ञान की स्थितियाँ बनी, ताकि आपका हमारी एक अधोगति की स्थितियाँ मरने के बाद बढ़ने ना पाएँ। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको यदि समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।